एटॉमिक साइज को मैं पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड बता देती हूँ. इट्स वेरी इजी स्टूडेंट्स, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट. जैसे मैंने कहा टू लेफ्ट, इस तरीके से जो डाउन द ग्रुप हम रीडिंग करते हैं, पहले तो याद रखिए इनको हम ग्रुप्स कहते हैं. और अक्रॉस द पीरियड, डाउन द ग्रुप, अक्रॉस द पीरियड, ये अगेन मैं बोलते रहती हूँ आप लोगों को ताकि आप लोग को मेमोराइज हो जाए. तो डाउन द ग्रुप तो आप लोगों को पता है कि एटॉमिक साइज बढ़ता है और अक्रॉस द ग्रुप एटॉमिक साइज घटता है. क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ते हैं, बट एक ही शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है और न्यूक्लियर पुल होने की वजह से वो एटम स्क्वीज हो जाता है, साइज घटता है. तो अक्रॉस द पीरियड साइज घटता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, रिड्यूस होता है. और डाउन द ग्रुप आज मैं यहीं पे ट्रेंड्स आप लोग को एक बार डिस्कस करती हूँ. एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, उल्टा बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं ना. जैसे कि सोडियम में और लिथियम में देखो एक इस तरीके से 2 शेल है. सोडियम में अगर आप लोग जाओ तो 3 शेल है, पोटेशियम में आप लोग जाओ तो 4 शेल है ना. तो इस तरीके से सो ऑन एंड सो फोर्थ, शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, इसलिए देखो रेडियस बढ़ रहा है तो साइज बढ़ रहा है. यहाँ पे अक्रॉस द पीरियड अगर आप जाओ तो आप लोग नोटिस करोगे कि लिथियम के भी 2 शेल्स हैं, बेरिलियम के भी 2 शेल हैं, लेकिन लिथियम में हम आखिरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं. बोरॉन के हम कितने भर रहे हैं, बोरॉन के भी 2 शेल हैं, लेकिन आखिरी इसमें 3 भर रहे हैं क्योंकि 5 इसका एटॉमिक नंबर है, 2,5. तो अक्रॉस द पीरियड देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसी शेल में बढ़ते जा रहे हैं. तो न्यूक्लियर पुल अपनी तरफ जितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना. तो याद रखना आप लोग को, इसका न्यूक्लियर चार्ज जितना मतलब रहेगा उतना वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है. ओके, एटॉमिक साइज घटता है. डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है. तो ये 2 ट्रेंड्स याद रखिए. उसके अलावा मैंने एक ट्रेंड और बताया था, मेटेलिक कैरेक्टर. जैसे आप लोगों को पता है एक ट्रेंड एटॉमिक साइज का बताया, मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में मैंने तो ट्रिकी बता दिया था. क्या, हमेशा याद रखिए पीरियोडिक टेबल में ये जो बीच वाला पार्ट, ग्रीन कलर का जो पार्ट दिख रहा है, ये मेटेलॉइड्स है. मेटेलॉइड्स के इस तरफ जितने भी यहाँ सब मेटल्स हैं और मेटेलॉइड के ऊपर की तरफ सब नॉन मेटल्स हैं. तो अक्रॉस द पीरियड कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है, कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, अक्रॉस द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है. तो क्या बढ़ रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है. और डाउन द ग्रुप उसका उल्टा हो रहा है. डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उल्टा घट रहा है. ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को. रीज़न तो वही है. देखिए रीज़न ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज कर रहे हैं. जो भी एलिमेंट्स इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं वो उतने अच्छे मेटल्स होते हैं, और जो भी जो भी एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं वो अच्छे मेटल्स होते हैं. तो अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स लेने लगते हैं. क्लोरीन वगैरह क्या लूज करते लेते हैं ना. तो यहाँ पे आप लोग का बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी कॉन्सेप्ट्स को इजीली आप लोग याद कर सकते हो. तो यहाँ पे मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हो गया. अब हमें किस पे जाना है, अब हमें आगे बढ़ना है इसी पे, और थोड़ा हम फोकस करके आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग मेटेलिक कैरेक्टर पढ़ रहे थे, राइट. और मैंने बताया भी था कि मेटेलिक कैरेक्टर किस बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं, टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड मेटेलिक कैरेक्टर है, ये सुनो. और वो एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे भी डिपेंड होता है. एटॉमिक साइज तो मैंने बता ही दिया. न्यूक्लियर चार्ज मैं बताती हूँ कि ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज मेक्स द इलेक्ट्रॉन टू बी टाइटली बाउंडेड, हेंस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिलीज ईजीली. और वो जितना मतलब ईजीली नहीं लूज कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ बाउंडेड रहेगा, एकदम पकड़ा हुआ रहेगा न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन को दे नहीं रहा है. मतलब वो पर्टिकुलर एलिमेंट मेटेलिक कैरेक्टर उसका कम है, क्योंकि मेटल्स जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. ओके, इट्स नॉट कंफ्यूजिंग, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. देन ट्रेंड्स
इन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप, जैसे मैंने कहा टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। तो जितना रेडियस से दूर इलेक्ट्रॉन होगा उतना क्या होगा, जितना दूर रेडियस से इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। तो बट द एटॉमिक रेडियस एनहांसमेंट डोमिनेट्स ओवर द न्यूक्लियर चार्ज, सो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। बस इतना याद रखो, अक्रॉस द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेज, उल्टा। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उल्टा आपको याद रखना है, ठीक है। देन अक्रॉस द पीरियड वाली बात हुई, जैसे मैंने कहा लेफ़्ट टू राइट, पीरियड को हमेशा हम लेफ़्ट टू राइट रीडिंग करते हैं ना, इस तरह रीडिंग करते हैं हमेशा। जो ट्रेंड्स हैं लेफ़्ट, इस साइड लेफ़्ट है पीरियोडिक टेबल का, है ना, और इस साइड राइट पार्ट है। तो राइट पार्ट में नॉन मेटल ज़्यादा है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अक्रॉस द पीरियड बढ़ रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो डाउन द ग्रुप उसका उल्टा, ठीक है, इतना याद रखिए। और सेकेंड पीरियड में लिथियम हैज़ द हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर। वाई, देखो हाइड्रोजन हीलियम इधर, फिर लिथियम बेरिलियम लीबे बेक नॉफ नियोन, ठीक है, ऐसा है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन तो चलो उसका पर्टिकुलर कोई प्लेसमेंट नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन हीलियम एक इनर्ट गैस है, तो सबसे हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट या हाईएस्ट मेटेलिक नेचर किसका होगा, लिथियम का, ठीक है, इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और आगे बढ़ते हुए नोट दैट मेटल्स जो है दे फॉर्म नॉट फ्रॉम, दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स वाइल नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। इसके लिए मैं एक निमोनिक देती हूँ आप लोगों को, ठीक है, कैसे याद रखोगे। मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, ओके, तो बेसिक MbO, बेसिक ऑक्साइड्स, ओके। नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, नमाओ, MbO, MbA तो याद है, आज तुम लोग याद रखो MbO, मेटल, M से मेटल, B से बेसिक, O से ऑक्साइड, नमाओ, नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। तो ये निम्नलिखित याद रखना, ये याद रखना क्योंकि आगे हायर क्लासेस में आप लोग को ये चीज़ याद रखना चाहिए, ठीक है। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल द फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड इंक्रीजेज। तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं एसिडिक ऑक्साइड के जो है वो इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल Na2O, यहाँ पे ये स्ट्रांगली बेसिक है, देखो ये स्ट्रांगली बेसिक है, MgO, क्योंकि नामग, देखो एलिमेंट नामग अलसी पास क्लास है ना, इसका ऑक्साइड क्या होगा, सोडियम का ऑक्साइड क्या होगा, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, ओके, क्रिस क्रॉस कर लो वैलेंसी, Na का 1 वैलेंसी, ऑक्सीजन के 2 क्रिस क्रॉस करिए, क्या बनेगा, इसकी वैलेंसी इसको दीजिए, इसकी वैलेंसी Na2O बना ना। इस तरीके से बाबा आप लोगों को अपना बेसिक्स क्लियर रखना पड़ेगा कि कैसे ऑक्साइड्स बनते हैं। तो Na2O, MgO, तो जैसे जैसे आप लोग आगे जा रहे हो ये बेसिक से लेके एसिडिक की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो बेसिक से मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटल्स फॉर्म सॉरी बेसिक ऑक्साइड, और नॉन मेटल्स नमाओ फॉर्म मेटेलिक, नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। तो एज यू गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक ऑक्साइड का कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है और बेसिक ऑक्साइड का डिक्रीज हो रहा है। देखो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर स्टूडेंट्स मैंने डिस्कस ही किए थे कि नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच हैव अ टेंडेंसी टू गेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है और क्या बनता है, Cl-, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज उसके सर पे आ गई ना, एक्स्ट्रा चार्ज आ गया, तो ये एक नॉन मेटल है ना। तो नॉन मेटल क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, एक भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन 2 ले लेता है, तो दे आर प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यस और नो, ये आप लोगों को पता है। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एज यू गो अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एंड डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। तो यहाँ पे क्लियरली दिया भी है कि डिपेंडेंस ऑफ मेटल नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अगेन एटॉमिक साइज पे डिपेंड होता है कि स्मॉलर द एटॉमिक साइज ग्रेटर द न्यूक्लियर पूल। ये अब कंफर्म पता करो, जितना छोटा एटॉमिक का एटम का साइज होगा उतना न्यूक्लियस का पूल, जितने करीब तुम अपने पेरेंट्स के होंगे
उतना तुम्हारे पेरेंट्स का पुल तुम पे रहेगा, तुम्हारी पकड़ मतलब पेरेंट्स की पकड़ तुम पे रहेगी। जितना तुम लोग दूर रहोगे या हॉस्टल में रहोगे उतनी पकड़ नहीं रहेगी। तो ऐसे आप लोग याद रखिए न्यूक्लियर पुल वाली बात पे कि मैम का एग्जांपल याद रखना। मैम ने कहा कि जितने करीब हम अपने पेरेंट्स के रहेंगे उतना पुल ज़्यादा रहेगा, यानी जितना एटम का साइज छोटा रहेगा उतना उसका इलेक्ट्रॉन पे पुल ज़्यादा रहेगा, है ना। और ऑब्वियसली लिथियम का देख लो, न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है समझो, है ना, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो उतना उसका पकड़ न्यूक्लियस का पूरे इस इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा है। तो इसको निकालना बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं कभी कभी नामुमकिन हो जाती है। लेकिन अगर आप पोटेशियम की बात करो उसका एटॉमिक नंबर 19 है, सेम ग्रुप की बात हो रही है, 1 2 3 4 इतना दूर उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 19 है ना, पहले में 2 दूसरे में 8 है। चलो मैं 8 ड्रॉ करती हूँ, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 2 8 8 कितने हो गए 18, और आखिरी इलेक्ट्रॉन इधर। और देखो न्यूक्लियस से कितना दूर है, हॉस्टल में है ये समझो। तो यानी कि ये जो पेरेंट है, न्यूक्लियस तुम्हारा पेरेंट है, ये आउटर मोस्ट शेल, जितना दूर ये इलेक्ट्रॉन से रहेंगे किससे, न्यूक्लियस से, उतना उसकी पकड़ उस पर कम रहेगी। जितने दूर आप लोग अपने पेरेंट्स, यहाँ पे न्यूक्लियस पेरेंट है, आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। स्टूडेंट्स ये भी पता होना चाहिए, ये आप लोग के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये इजीली निकाल सकते हैं। इसलिए डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, घटती है, अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ती है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली, और हैंस नॉन मेटेलिक इज द एलिमेंट। जितना इलेक्ट्रॉन लेगा कोई एलिमेंट उसका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। द ट्रेंड्स इन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होगा, अगेन डाउन द ग्रुप क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। ये मैं अगेन एंड अगेन डिस्कस कर रही हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग को ये नोट्स भी दिए गए हैं, उस तरीके से याद रखो। ट्रेंड्स एग्जाम में ऐसे लिखने के लिए आएंगे, आप लोगों को ऐसे दे दिया जाएगा, ये एरो तुम्हें खुद से लगाना पड़ेगा। तुम लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा कि सोडियम से लेके क्लोरीन तक या थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लिखो। कुछ नहीं, नाम गलसी पास क्लास लिखो, उसके बाद एरो इस तरफ दिखाओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा नॉन मेटल कैरेक्टर क्लोरीन में, फिर सल्फर में, फिर फॉस्फोरस, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ठीक है। इस तरीके से लिखना आना चाहिए। इसी तरह आप लोगों को थर्ड पीरियड की जगह समझो सेकंड पीरियड को अरेंज करने के लिए आया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। सेकंड पीरियड का निमोनिक क्या था, लीबैक-नॉफ, ओके, ठीक है, लीबैक-नॉफ। तो सबसे ज़्यादा किसका है, फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम, सबसे कम लिथियम, ठीक है। अगर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया समझो सेकंड पीरियड का, बस उसका उल्टा करना है आपको। अगर मेटेलिक कैरेक्टर तो जस्ट उल्टा ऐसे आएगा, ठीक है, सबसे कम फ्लोरीन का मेटेलिक, समझे कैसे लिखना है आप लोगों को ट्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करिए कि एलिमेंट दैट लूज इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट आर कॉल्ड रेड्यूसिंग एजेंट्स। ऑब्वियसली सोडियम है या है ना लिथियम है, so दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, रिड्यूस करते हैं इलेक्ट्रॉन, और खुद क्या हो जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज, है ना, और इलेक्ट्रॉन दे के दूसरे को नेगेटिव बनाते हैं। तो दे आर रिड्यूसिंग एजेंट, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट। तो एलिमेंट दैट लूज इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट आर यहाँ पे याद रखना। मैं एक और निमोनिक दे रही हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट का निमोनिक मैं दे रही हूँ, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसका उल्टा होगा, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन होना है कि इलेक्ट्रॉन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज, तो इसका उल्टा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ भी ये ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। तो या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक अलग टॉपिक हुआ। ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन
जो ऑक्सीडेशन करता है वो एक्चुअली क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन जहाँ पे एलिमेंट दैट लूज इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना? Na+, यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो रिड्यूसिंग एजेंट बना, लेकिन वो खुद ऑक्सीडाइज हुआ, क्योंकि उससे एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। तो ये दोनों टॉपिक में कंफ्यूज मत हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑयल रिग याद रखना। और ऑक्सीडेशन एजेंट कौन होगा? ऑक्सीडेशन एजेंट वो होगा जिसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कंफ्यूज मत होइए, मैं खुद बोलने में वो उल्टा पुल्टा हो रहा है, लेकिन एक बार मैं लिख लेती हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे? एग्जाम्पल याद रखना Na+, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज किया है, तो दे लूज इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, लूज किया उन्होंने, रिड्यूस किया। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने लाइक क्लोरीन एंड ऑल Cl-, उसने गेन किया इलेक्ट्रॉन, इसलिए Cl- बना, ठीक है। नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑफ कोर्स नॉन मेटल्स जो है, नमो याद रखना, आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, नमो, एंड मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप लोगों को, ये कुछ टर्म्स स्टूडेंट्स जिसको कंफ्यूजिंग ज़रूर है, एक बार लिख के या निमोनिक से इसको याद करिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक या नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आयनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? व्हाट आर आयंस? आयंस क्या होते हैं? जब कोई एटम लॉस या गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स, उसके ऊपर एक चार्ज आता है, वो आयन बन जाता है, ठीक है। ये सुनो, ये करता क्यों है? ये ताकि अपना आउटरमोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट करें, ठीक है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, उसको एनर्जी लग रही है, ठीक है। तो इट इज़ डिफाइंड, आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी, ओके, फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। एंड कहाँ से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन? ऑब्वियसली ना, आप लोगों को पता है ना व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ही निकलता है फ्रॉम द वैलेंस शेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैग्नीशियम का दिया है, मैग्नीशियम से आयनाइजेशन एनर्जी लगेगा तब वो, यहाँ पे ये मैग्नीशियम, ये M है, मेटल है, कोई भी मेटल को आयनाइजेशन एनर्जी दो तो वो M+ बनेगा। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ देती हूँ, सोडियम को आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी तभी जाके वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी कि Na से एक इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, एनर्जी लगी और एक इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ और वो Na+ बना। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को इस तरफ लेंगे हम, इसीलिए जब हम इस तरफ लेंगे एरो के, तो यहाँ पे +1 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, फिर इसको हटा दो, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन याद हो गया? गुड, याद तो हो गया मैम, लेकिन आप अब क्या बताएंगी? इसका ट्रेंड बताऊंगी। यस ऑफ कोर्स, मैं इसका ट्रेंड बताऊंगी। ट्रेंड क्या होगा? अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? तो यहाँ हम पीरियोडिक टेबल में चलते हैं और मैं यहाँ पे बताऊंगी तुम्हें अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी। खुद ही आप लोग अनुमान लगाइए। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा रहे हैं कि ले रहे हैं? याद रखिए, हम एक सिंपल सा तुम्हें टेक्निक बता रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये 3 कॉन्सेप्ट अब नेक्स्ट पढ़ोगे। क्या क्या पढ़ने वाले हो आप लोग? आयनाइजेशन एनर्जी, किसको बड़ा करें? आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। पहला तो आयनाइजेशन एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगी है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है मैम। तो फिर इलेक्ट्रॉन ले भी तो रहा है कोई एलिमेंट, उसके लिए भी एनर्जी लगेगी, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब एनर्जी देनी पड़ती है,
ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब अगर कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड ही ले लो HCl, यहाँ पे हाइड्रोजन का आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 mm। क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है। तो तुम लोगों को क्या कंपेयर करना है? आउटरमोस्ट शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर करना है। जिसका पल्ला भारी उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? क्लोरीन की। तो ये डेल नेगेटिव हुआ, ये डेल पॉजिटिव हुआ। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इस तरफ बढ़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी अक्रॉस द पीरियड बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी अक्रॉस द पीरियड बढ़ती है। ये तीनों ट्रेंड्स अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज हो रहे हैं। तो डाउन द ग्रुप वो क्या हो रहे हैं? डाउन द ग्रुप ये तीनों चीज़ें, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, एनर्जी, एंथैल्पी एक ही मतलब वर्ड है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? घट रही है। तो ये तीनों ट्रेंड्स मैं एक शॉर्टकट बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अक्रॉस द पीरियड जब भी ये तीनों आए, अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है मैम? अक्रॉस द पीरियड तीनों बढ़ रहे हैं, डाउन द ग्रुप तीनों घट रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। मैम ने क्या दे दिया आप लोगों को? मैम ने एक ट्रिक दे दिया। क्या ट्रिक दे दिया? कि हाँ ये ट्रिक है मैम कि हमें इस तरीके से इसको याद करना है। क्या याद करना है? ट्रेंड्स को याद करना है। ओके।